इसका तो इनकार नहीं कर रहे हैं, हालांकि सब वहाबी देवबंदी कहते रहते हैं, हालांकि तमाम इस उसूल के मुताबिक मुसलमान कहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। वो इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। वला यखरुजुल अब्दु मिनल ईमान इल्ला बिजुहूदी मा अदखलहु फी, कि एक बंदा ईमान से नहीं निकलेगा लेकिन उसी वक्त जब उसने उन चीज़ों में से किसी का इनकार किया जिन चीज़ों के मानने ने उसको ईमान में दाखिल किया। ये उसूल है और तमाम आइम्माए कलाम ने, मुतकल्लिमीन ने इसको कबूल किया इस उसूल को। तो दीन की बुनियाद क्या है हमने बताया, आमन्तु बिल्लाह मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। तो इन चीज़ों का जब किसी ने इकरार कर लिया तो वो शख्स मुसलमान हो गया। अब अगर इसमें से किसी चीज़ का वो इनकार करेगा तभी वो इस्लाम से बाहर होगा। और आपने जो कहा कि हम क्यों नहीं कहते हैं, तो आप कहें कि ना कहें, मैंने तो अभी कहा अपनी तकरीर में कि अहले इस्लाम है ये सब, क़दरिया, जबरिया, मुअत्तला, मुशब्बहा, मुर्जिया, मुतज़ला, ख़वारिज, रवाफ़िज़, अहले सुन्नत, सब अहले इस्लाम है। मैंने कहा था कि नहीं, और अभी भी कह रहा हूँ और कहता रहूँगा। तो ये सब अहले इस्लाम है और ये सब अहले इस्लाम रहेंगे उस वक्त तक के जब तक के इन्होंने इस्लाम की बुनियादों को इकरार में लाया है और लाते रहेंगे। हाँ, सुन्नी नहीं कहेंगे, जो अहले सुन्नत है उसको अहले सुन्नत कहेंगे। तो अहले सुन्नत होने के लिए अहले सुन्नत के ज़रूरियात को मानना ज़रूरी है। तो ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या है, जैसे कि हयातुल अंबिया, मसलल खुफ़ैन, अलामतें बताई उलमा ने। उन अलामतों को अगर हम मानते हैं, कबूल करते हैं, अमल में लाते हैं तो अहले सुन्नत है। और अगर उनमें से भी किसी का हम इनकार करें, उसको भी हम पामाल करें, तो अहले सुन्नत से अहले बिदअत की तरफ चले जाएंगे। तो अहले इस्लाम है ये सब, और कहना चाहिए। और जो नहीं कहते वो जालिम है, और इन जालिमों को बताना पड़ेगा कि इल्म ये है जो हम बोल रहे हैं, इल्म वो नहीं है जो तुम बोल रहे हो। तुमने आज तक जहालत की सौदागरी की है, अब इल्म की बारी आई तो आपको खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ हमें इल्म है, हम अहले इस्लाम समझते हैं इनको। समझ रहे? और कोई सवाल? हमारा सवाल जो है टॉपिक से हट के असल में जिस माशरे में हम रह रहे हैं, मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जिस जगह पे हम रहते हैं सुन्नियत को इस तरीके से पेश किया जाता है कि मतलब कि मौलाना अहमद रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह को मतलब ये ज़रूरियात अहले सुन्नत में से, या मतलब कि अगर इनको कोई नहीं मानता फिर भी वो सुन्नी रहेगा कि या नहीं? अच्छा सवाल है माशाल्लाह। किसी इंसान को इंसान मानना ये तो अक्ल का तकाजा है यार, और इस्लाम अक्ल के खिलाफ कोई मजहब थोड़े है। मेरी बात समझ गए? इंसान है तो इंसान मानेंगे, मर्द है तो मर्द मानेंगे, आलिम है तो आलिम मानेंगे, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग मानेंगे। किसी की तौहीन नहीं करेंगे, किसी की तौहीन हम नहीं करेंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को काबिल एहतराम बनाया तो हम एहतराम देंगे इंसान होने के नाते। और आलिम को उससे बड़ा दर्जा है, उसको बड़ा दर्जा दिया जाएगा, और मुत्तकी आलिम हो तो उससे बड़ा दर्जा दिया जाएगा। कोई अल्लाह वाला हो और कोई दीन का मुअय्यिद हो और नाशिर हो और उसका तर्जमान हो तो उसका रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन किसी भी आलिम को आलिम ही तो माना जाएगा। अगर हम इंसान को गधा कहें तो हम अपने गधा होने का सबूत दे रहे हैं ना। मेरी बात समझ गए? इसी तरीके से अगर हम किसी आलिम को हम नबी कहें तब भी हम अपने गधा होने का सबूत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मेरी बात समझ गए कि नहीं? आलिम आलिम है, उम्मती उम्मती है, नबी नबी है। नबी का दर्जा किसी उम्मत को नहीं देंगे, आलिम का दर्जा जाहिल को नहीं देंगे। तो जो आलिम है उसको आलिम कहेंगे, इंसान है इंसान कहेंगे, बुजुर्ग है बुजुर्ग मानेंगे, इमाम है इमाम मानेंगे, इमाम आजम का एहतराम करेंगे, है ना। लेकिन इनको अगर कोई ये कहे कि जो इमाम आजम अबू हनीफा को ना माने वो काफिर है, मेरी बात समझ गए, वो सुन्नी नहीं है, तो जान लो कि वो जहालत की सौदागरी कर रहा है, इल्म नहीं उसके अंदर। वो तआस्सुब की दुकान लगाए हुआ है और परचून की दुकान बेच रहा है। ठीक है? तो ऐसे परचूनी मौलवियों से होशियार रहना है और इल्म की दावत देनी है उसको। इमाम आजम अबू हनीफा को जो न माने
वो मुसलमान नहीं है। अगर कोई ये बात बोले तो जानो कि वो जाहिल है, आलिम नहीं है। हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक को नहीं मानते, इमाम शाफी के मसलक को मानते हैं। सुनी है कि नहीं? मेरी बात समझे कि नहीं? सुनी है ना? चलो अकीदे में हम हज़रत अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह के उसूलों को नहीं मानते हैं, हज़रत मंसूर मातुरीदी के उसूलों को मानते हैं। तो सुन्नी है कि नहीं है? बोलो सुन्नी है कि नहीं? चलो भाई बहुत अच्छा। हम हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के तरीक़े वज़ाइफ़ को नहीं मानते, हम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े समा पे अमल करते हैं। तो बताओ हम सुन्नी सूफ़ी हैं कि नहीं है? हैं? लेकिन गुस्ताखी किसी की नहीं करेंगे। अगर कोई किसी की गुस्ताखी करता है, चाहे इमाम आज़म की, हम इमाम आज़म को मानते हैं, इमाम शाफी को गाली दे, तो ये हमारी जहालत है और हमको इसकी सज़ा मिलेगी शरन। और अल्लाह ताला की तरफ से नाराज़गी भी मिल सकती है कि अल्लाह के किसी बंदे से आप बुग़्ज़ हसद क्यों रख रहे हो, उनको बुरा भला लान तान क्यों कर रहे हो? अगर लान तान करोगे तो लान तान की जो सज़ा है शरीयत में, जो अल्लाह की तरफ से, वो आपको मिलेगी। तो किसी आलिम को हम आलिम मानेंगे, गौस को गौस मानेंगे, कुतुब को कुतुब मानेंगे, मोमिन को मोमिन मानेंगे। लेकिन अगर दर्जे से बढ़ाते हैं तब भी जुल्म है, और दर्जे से घटाते हैं तब भी जुल्म है। तो आज एक जमात ऐसी है जो दर्जे से बढ़ाने में लगी है, और दूसरी जमात ऐसी है जो घटाने में लगी है। और हम सब अहले सुन्नत है, ना हम किसी को बढ़ाते हैं और ना हम किसी को घटाते हैं। जिसका जो मकाम है उस मकाम पे रखते हैं। किसी को मानना है तो माने, नहीं मानना है तो जाए। है? हम न किसी को घटाएंगे और ना किसी को हम बढ़ाएंगे। किसी से डर के हम उसको सब कुछ मान लें काम करके, तो ऐसा नहीं है। उनके हर किताब को हरफ आखिर कहने लगे तो ऐसा नहीं है। हरफ आखिर तो अल्लाह और रसूल का इरशाद है भाई, किसी मौलवी का इरशाद नहीं है। हाँ, लेकिन घटाएंगे भी नहीं। उनसे अगर हमको फ़ायदा मिल रहा है, इल्म मिल रहा है तो लेंगे, वो हमारा सरमाया है। आला हजरत हो चाहे इमाम आज़म अबू हनीफा हो, ये कौमी सरमाया है, ये उलमा है, और इन उलमा से हम इस्तिफ़ादा करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन उनकी हर बात को हरफ आखिर मानने के लिए कोई कहे, या उनको ये कहे कि जो इनको ना माने वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से सुन्नियत से खारिज हो जाएगा, तो वो जाहिल है, और ऐसे जाहिलों से बरात का इज़हार करेंगे। बहुत अच्छा सवाल। और कोई एक सवाल ले लीजिए। मजालिस और महफिलों में जब इस तरह की इल्मी तकरीरें और बोल्ड इस तरह की बातें कही जाए गांव में या कहीं भी अपने इलाके में, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर वही लोग जाके गांव वालों के या फिर जो आवाम है उनके दरमियान जो है नफरत फैलाते हैं और उनके जहनों को जो है ख़राब करते हैं। तो ऐसे लोग को कैसे टैकल किया जाए, लोगों को कैसे जवाबदेही दी जाए जब ये सामने आते ही नहीं है और पीछे पीछे जो है नफरतें फैलाते हैं? इससे कौम के अंदर एक बदगुमानी फैलती है, तो इसको कैसे दूर किया जाए? कहते हैं कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और तैर के जाना है। हम कहते हैं डूब के जाना है। समझे कि नहीं? ये अंबिया का मिशन है मेरे अजीज, या उलिया का तरीका है मेरे दोस्त। यहाँ तो फांसी भी लटकना पड़ेगा, सूली पे भी चढ़ना पड़ेगा, आरी से भी कटना पड़ेगा, आग में भी जलना पड़ सकता है। इमाम आज़म अबू हनीफा, अगर इमाम आज़म अबू हनीफा हुए तो ऐसे ही नहीं हुए हैं। कैद खाने में उनकी रूह निकल रही है। कहाँ इंतकाल हुआ है? कैद खाने में। मौरखीन फरमाते हैं कि जब कैद कर दिया गया उसके बाद एक भी फतवा नहीं दे सके वो, इतना जुल्म किया गया उनके ऊपर, इतने कोड़े लगाए गए उनको। तुम इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हो, हिम्मत हार जाओगे। हज़रत जैद, इमाम जैद को सिर्फ मारा नहीं गया, कत्ल नहीं किया गया, शहीद नहीं किया गया, शहीद करने के बाद बुट्टी बुट्टी किया गया और फिर जला दिया गया और फिर उनकी राख को छीट दिया गया ताकि राख भी न रहे कि लोग कहें कि ये मज़ार है उनका। तो इनके मानने वाले, उन्हें अइम्मा के मानने वाले हो, क्या करबला भूल गए तुम? क्या वो अहले हक नहीं थे? वो नमाज में दुरूद पढ़ते थे नबी पे, और नबी की आल पे दुरूद पढ़ने वालों ने कैसे उनके ऊपर जुल्म कर दिया, नबी की आल को कैसे शहीद कर दिया। तो जालिमों की जमात हर दौर में रहेगी और हुसैनी किरदार के लोग हर दौर में रहेंगे। मुनाफिकीन की सिफतें रहेंगी, कोई मर्ज ख़त्म नहीं होता है बिल्कुल लिया, लेकिन जिस दिन तुम गालिब आ जाओगे, हक गालिब आ जाएगा, उस दिन ऐसे लोग चुप हो जाएंगे।
तो अब जब कोई जोशे परवाज कहाँ, जब कोई सयाद ना हो। अरे ये दुश्मन ही तुमको ताकत देते हैं कि तुम अपने रविश पे कायम और दायम रहो। ठीक है, तुम हक बोलते रहो, इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि हक छा जाए। मत देखो कि सामने वाला क्या करेगा हमारी गुफ्तगू के साथ। अब हमारी गुफ्तगू को तोड़ के मरोड़ के काट के इधर से उधर से मिला करके। अब एक वाक़या सुनाओ तुमको। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मकतूल, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मकतूल, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलेरे भाई थे, मशहूर है ना, एक सोहरवर्दी शहाबुद्दीन और उन्हीं के खलेरे भाई थे दूसरे जिनको मकतूल कहा जाता है। उनकी 37 साल की उम्र थी और उनके इल्म का दबदबा ऐसा था कि उस ज़माने के उलमा उनके सामने टिकते नहीं थे। तो मालूम है कैसे फंसाया मौलवियों ने उनको? सुनो, कहा कि आप हज़रत ये बताइए कि अल्लाह ताला कादिर है कि नहीं फला फला चीज़ को पैदा करने पर। तो आपने जवाब भी उसी तरह दिया। आलिमा ने कहा कि अल्लाह ताला की कुदरत की कोई हद नहीं है। अब उस पर इस्तिफ्ता कर दिया लोगों ने, कहा कि हमने इनसे पूछा कि अल्लाह ताला मोहम्मद जैसा पैदा करने पे कादिर है कि नहीं है, नबी की तरह और नबी पैदा करने पे कादिर है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि कादिर है, इसका मतलब है कि अब मोहम्मद के बाद भी मोहम्मद आएंगे। सुन रहे, मतलब निकालना शुरू किया। उसके बाद इस्तिफ्ता करके सब मौलवी ने संगठन करके मोहर वहर लगा करके और चले गए। कहाँ चले गए? उस वक्त का जो हाकिम था उसके पास, और हाकिम उनसे मुतक़िद था, हज़रत शहाबुद्दीन मकतूल का मुतक़िद था। हाकिम पे दबाव डाला इन लोगों ने और पूरी उम्मत को उनके खिलाफ वरगला दिया। तो हाकिम वक्त ने उनके कत्ल का फैसला सुना दिया और उनको कत्ल कर दिया। कत्ल हो गए तो क्या रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे? बोलो, रहमतुल्लाह अलैह रहे कि नहीं? अरे वो ज़माना था जब हाकिम भी दबाव में आ जाता था इन काजियों से, इन मुफ्तियों से। आज इस दौर में तुम अगर हक बोलने से डर जाओगे तो हक तो ज़बा हो जाएगा यूं ही। अगर करबला में तुमको बोलना होता हक तो कैसे बोलते? जो डराओ मरा। हक बात अगर है, ज़मीर की आवाज़ अगर है, इल्म का अगर इल्म साथ दे रहा है तो लड़ो। एक आदमी चाहे वो कैसे अंबिया गुजरे हैं कि एक एक दो दो लोग उनके फॉलोअर्स थे। हाँ, चैलेंज तो है। इतना जेल फैला दिया है, इतना जेल फैला दिया है। मैंने अपनी किताब में एक मकाले में लिखा है कि सदियों लगेंगे अहले इल्म को इस कारी जख्म से शिफा याबी के लिए। उम्मत पे अगर उलमा की एक बड़ी जमात सदियों मेहनत करेंगे तब जाकर के शिफा याबी के दरवाजे खुलेंगे। समझे कि नहीं? है हिम्मत? हिम्मत है तो पढ़ो और लड़ो, हिम्मत नहीं है तो अल्लाह हाफिज। तुम्हारी जगह दूसरा खड़ा हो जाएगा, अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह का दीन यतीम नहीं रहेगा। ये हिम्मत पैदा करो और इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। बदल रहे हैं ना? अरे बदल रहे कि नहीं? गाली के अलावा इनके पास कुछ बचा है तो बताओ, किसी इल्म का जवाब इनके पास है तो बताओ।